बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर डेरिवेटिव विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आपके पेपर में ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का पेपर इसी चैप्टर में से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.1 का पहला क्वेश्चन और कहा गया है कि डेरिवेटिव फाइंड करें बाय डेफिनेशन। और अगर कहा जाए कि डेरिवेटिव फाइंड करें बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय अब इनिशियो मेथड, तो ये तीनों असल में एक ही मेथड के नाम हैं। और यहाँ पे आपने करना क्या होता है, यहाँ पे आपने डेरिवेटिव्स के जो रूल हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, उन तीनों रूल्स को यहाँ पे आपने अप्लाई नहीं करना होता। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, यहाँ पे हम असल में फाइंड करते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव, जिसको हम जाहिर करते हैं dy बाय dx के साथ। यानी कि यहाँ पे हमने ये चीज फाइंड करनी है। तो ये चीज फाइंड करने के लिए हमारे क्वेश्चन के अंदर x और y होना चाहिए, ठीक है। तो पहला काम ये करेंगे कि अपने क्वेश्चन के अंदर आप y लेके आएंगे। अब यहाँ पे y कैसे आएगा, अपने क्वेश्चन को आप लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो क्वेश्चन के अंदर y लेके आने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि जो चीज हमने फाइंड करनी है वहां पे डेल्टा x भी है और डेल्टा y भी है। सो अब हमने अपने क्वेश्चन के अंदर डेल्टा x और डेल्टा y लेके आना है। ये असल में है क्या, डेल्टा x जो है वो स्मॉल चेंज इन x है और डेल्टा y जो है वो स्मॉल चेंज इन y है। और ये चेंज इतना स्मॉल है कि डेल्टा x को x में, डेल्टा y को y में ऐड करने से हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सेकंड स्टेप हम ये करेंगे कि अपने क्वेश्चन के अंदर डेल्टा x और डेल्टा y लेके आने के लिए y में आप डेल्टा y ऐड कर देंगे और x में आप डेल्टा x ऐड कर देंगे। इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये हमारे दो स्टेप हो गए, ठीक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां से हमें चाहिए डेल्टा y। सो डेल्टा y यहां से निकालने के लिए y प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू, ये हमारे पास बन रहा है फार्मूला कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस 1। अब ये y प्लस का है तो इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस y। अब क्या करते हैं, जहां पे y है वहां पे हम डायरेक्ट y की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन आपने ये स्टेप सारे कंप्लीट करने हैं। तो बाकी माइनस है तो इसलिए यहाँ पे आप ब्रैकेट लाजमी यूज कीजिएगा, क्योंकि इस माइनस ने सबके साइंस को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे y की वैल्यू विच इज 2x स्क्वायर प्लस 1। तो y की वैल्यू को पुट करने के बाद इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके लिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4x डॉट डेल्टा x प्लस 1। अब ये बाकी माइनस है तो इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे और ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद प्लस 1 को माइनस 1 से कैंसिल कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का, इन दोनों को भी कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिलेशन करने के बाद अगर आप थोड़ी सी गौर करें तो जो टर्में हमारे पास बाकी बची हैं उन दोनों में डेल्टा x कॉमन आ रहा है। सो यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे डेल्टा x। जब यहां से डेल्टा x कॉमन आएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, ये 2 है, एक कॉमन आ गया है तो यहाँ पे एक डेल्टा x बाकी बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी आप डेल्टा x कॉमन निकाल चुके हैं तो यहाँ पे बाकी बचेगा सिर्फ 4x। अब जो चीज हमें चाहिए वहां पे है डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी कि यहाँ पे हमने लेके आना है डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या हुआ करेगा कि हम इसको डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं डेल्टा x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा x प्लस 4x। सो अभी तक हमने इसका इतना पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे जो चीज बाकी रह गई है वो लिमिट है। सो अब क्या करेंगे, आप यहाँ लिख देंगे आप अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0।
तो जब यहाँ पे लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो फिर इसको हम लिख सकेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x एंड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 इसके ऊपर 2 इंटू डेल्टा x, तो यहाँ लिख देंगे आप 2 इंटू डेल्टा x प्लस 4x। तो असल में अब ये क्या है, ये हमारा डेरिवेटिव है जिसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx, जो कि यहां से हमने फाइंड करना था बाय डेफिनेशन। तो जब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां जहां डेल्टा x आएगा वहां वहां आपने 0 पुट कर देना है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये टर्म सारी ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ 4x विच इज ओवर आंसर। सो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है बाय डेफिनेशन। असल में यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये चीज फाइंड करने के लिए टोटल 4 स्टेप्स किए हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया है, अपने क्वेश्चन के अंदर y ले जाने के लिए हमने अपने सारे क्वेश्चन को y के इक्विवेलेंट कर लिया है। और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, x में डेल्टा x और y में हमने डेल्टा y को ऐड किया है। फिर हमने थर्ड स्टेप क्या किया है, डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड किया है। फिर हमने फोर्थ स्टेप क्या किया है, हमने बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर दी है। तो ये 4 स्टेप्स करने के बाद हमने अपना डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड कर लिया है। सो ऑलमोस्ट आपने यही 4 स्टेप्स जो हैं पूरी एक्सरसाइज में करने हैं। हाँ, थोड़ा सा फर्क आएगा। फर्क क्या होगा कि अगर यहाँ पे हमारे पास पावर आ जाए स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में आ जाए तो उसको ओपन करने का हमारे पास फार्मूला होता है, लेकिन अगर यहाँ पे पावर जो है मोर देन 3 आ जाए या यहाँ पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में आ जाए, तो उसको ओपन करने का हमारे पास फार्मूला नहीं है, इसलिए वहां पे हम यूज करेंगे बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए और उसमें हम यूज करेंगे बाइनोमियल सीरीज। बाकी हमारे 4 के 4 जो स्टेप्स हैं वो यही होंगे, स्टेप्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ एक चीज का इजाफा होगा और वो है बाइनोमियल सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पास आ जाएंगे 2 माइनस अंडर रूट एक्स। तो यहां भी आपने पहले क्वेश्चन की तरह पहला स्टेप क्या करना है, अपने क्वेश्चन को हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, तो फिर इसको हम लिख सकेंगे y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट x। तो फर्स्ट स्टेप करने के बाद अब जो चीज हमें चाहिए वो है डेल्टा x और डेल्टा y। सो अब आपने अपने क्वेश्चन के अंदर डेल्टा x और डेल्टा y लेके आना है। अब वो कहां से आएंगे, y में हम डेल्टा y ऐड किया करते हैं, ये आप जानते हैं। उसके बाद x में हम डेल्टा x ऐड किया करते हैं। तो ये काम करने के बाद अब यहां से हमने डेल्टा y निकालना है, तो y प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। फिर इसको हम लिख सकेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस x प्लस डेल्टा x का अंडर रूट माइनस y। अब जहां पे y है वहां पे हम डायरेक्ट y की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज 2 माइनस अंडर रूट x। सो इसके बाद आपने ये ब्रैकेट आपने लाजमी यूज करनी है क्योंकि बाहर माइनस है, तो इन दोनों के साइन से चेंज होने होते हैं। तो फिर यहां से हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस x प्लस डेल्टा x का अंडर रूट। अब ये बाहर माइनस है, इन दोनों के साइंस को चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट x। उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। कैंसिलेशन करने के बाद अपने क्वेश्चन को लिख लें, जरा अरेंज करके पहले लिख लें प्लस वाली रकम, फिर लिख लें माइनस वाली रकम। तो ये काम करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2। जैसा कि आप देख रहे हैं अब यहाँ पे जो पावर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर पावर स्क्वायर की फॉर्म में होगी या क्यूब की फॉर्म में होगी तो उसको ओपन करने का हमारे पास फार्मूला होता है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे पावर मोर देन 3 आ जाए या फ्रैक्शन की फॉर्म, बटे की फॉर्म में आ जाए, तो वहां पे उसको ओपन करने का हमारे पास फार्मूला नहीं होता, इसलिए वहां पे हम यूज करते हैं बाइनोमियल सीरीज। यानी कि यहाँ पे हमें यूज करनी पड़ेगी बाइनोमियल सीरीज, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास पावर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है और बाइनोमियल सीरीज को यूज करने के लिए यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो यहाँ पे 1 लेके आने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे। जब यहाँ से x कॉमन लेंगे
तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस, अब जब यहां से x कॉमन आएगा तो यहाँ पे बाकी बचेगा 1। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा डेल्टा x बाय x, सारी की पावर क्या है 1/2। अब यहाँ पे ये कैसे आया है, असल में कॉमन ये होता है कि अगर आप कॉमन निकालने के बाद दोबारा इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो दोबारा हमारे पास वही वैल्यू आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा हो x² + 2x, तो जब यहां से हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2। अब अगर हम इसको दोबारा फिर अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बनेगा x² + 2x, तो दोबारा फिर हमारे पास वही वैल्यू आ गई है। यानी कि कॉमन ये होता है कि अगर आप कॉमन निकालने के बाद दोबारा फिर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास दोबारा फिर वही वैल्यू आनी चाहिए होती है। तो अब इसको चेक कर सकते हैं आप, अगर हम इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x 1 टाइम्स x, जब x इससे मल्टीप्लाई होगा x x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा सिर्फ डेल्टा x, यानी कि हमारा कॉमन ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो हमें पावर दिखाई दे रही है 1/2, ये पावर इस x की भी है और इसकी भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 1/2 और माइनस इंटू x की पावर भी 1/2 और साथ है 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, इस सारे की पावर भी क्या है 1/2। उसके बाद क्या करेंगे, अब इन दोनों में से हमारे पास कोई चीज कॉमन आ रही है और वो क्या है, वो है x की पावर 1/2। जब इसको यहां से आप कॉमन निकालेंगे तो यहां पे हमारे पास बाकी बचेगा 1 माइनस, अब यहां से ये कॉमन आ चुका है, यहां बाकी बचेगा सिर्फ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x और सारे की पावर आ जाएगी 1/2। अब ये हमने सारा काम, ये हमने सारे 4 स्टेप्स क्यों किए है, ताकि यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाए। यहाँ पे हमें 1 चाहिए था, 1 यहाँ में क्यों चाहिए, ताकि यहाँ पे हम ये बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई कर सके। सो अब आपने इसको एक्सपेंड करना है, इसको ओपन करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। तो इसको ओपन कर लेते हैं, उसके लिए ये बन गया है डेल्टा y और x की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस, जब इस सीरीज को आप ओपन करेंगे तो उस सीरीज के लिहाज से यहाँ पे ये सारा हमारे पास x है और ये पावर हमारे पास क्या है n है, क्योंकि ये बनता है 1 प्लस x की पावर n। तो जब इसको आप ओपन करेंगे आगे जहां जहां n है वहां वहां आप लगाएंगे 1/2, जहां जहां x है वहां पे आप ये वैल्यू लगा देंगे। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस n इंटू x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर, आगे n प्लस सो लगा दें। सिर्फ आपने इसकी ये 3 टर्म्स को लिखना होता है। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद ये बाहरी माइनस है, ये माइनस इन सब के साइंस को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूं, लेकिन आपने स्टेप कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ये काम करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि ये 1 जो है इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इनको कैंसिल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा x की पावर 1/2 इंटू, और यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि डेल्टा x बाय x यहाँ भी है, डेल्टा x बाय x यहाँ भी है। सो क्या करेंगे, इन दोनों में से आप डेल्टा x बाय x को कॉमन निकाल लेंगे। जब यहां से आप डेल्टा x बाय x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा -1/2। उसके बाद यहाँ बाकी हमारे पास क्या बचेगा -1/2 इंटू 1/2 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। ये यहाँ पे 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे 1 टाइम्स डेल्टा x बाय x बाकी बच जाएगा, आगे n प्लस आप सो लगा देंगे। तो ये काम करने के बाद हमें चाहिए क्या, असल में हमने यहां से फाइंड करना है डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो अब क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है कि हम डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, या हम ऐसा करते हैं ये डेल्टा x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इसको आप लिख सकेंगे डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 1/2। अब ये जो x है बटे के नीचे है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 है, तो ये नेगेटिव में हो जाएगी। तो फिर इसको आप लिख सकेंगे x की पावर -1। अब यहाँ अंदर हमारे पास बाकी क्या बचेगा, -1/2 -1/2 इंटू 1/2 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x बाय x।
अब हमेशा थर्ड स्टेप हम फोर्थ स्टेप क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो जब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, तो यहाँ लिखेंगे आप अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी तो इसको हम लिख सकेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 किसके ऊपर, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के ऊपर। जब यहाँ पे लिमिट लिखेंगे आप तो जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे आप तो जहां जहां पे डेल्टा एक्स है वहां आपने 0 पुट कर देना है। यानी कि यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे आप तो ये टर्म सारी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डेल्टा एक्स इस टर्म में भी है जो इससे आगे आ रही है उसमें भी है, तो ये हमारे पास आगे सारे ही क्या हो जाएंगे, टर्म में 0 0 हो जाएंगी। सो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास बाकी बचेगा x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर -1 और साथ में ये बचेगा -1/2। अभी अगली टर्म हमारे पास सारी क्या हो गई, 0 हो गई है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे -0 0 एंड सो ऑन। तो इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या बचेगा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों की बेस सेम है, इन दोनों की पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये बनेगा 1/2 -1 दैट विल बी इक्वल टू -1/2 और ये प्लस माइनस माइनस और ये लगा देंगे आप 1/2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2, इसकी पावर नेगेटिव है, जब ये बटे के नीचे आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और ये असल में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास dy/dx है। सो इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं dy/dx। सो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सो यहाँ भी हमने वही 4 स्टेप्स अप्लाई किए हैं, सिर्फ चेंज कहाँ आया है, चेंज सिर्फ आया है कि यहाँ पे हमने बाइनोमियल सीरीज यूज की है, वहां पे हमने बाइनोमियल सीरीज को यूज नहीं किया था। स्टेप हमारे क्या है, वही 4 स्टेप हैं। स्टेप क्या है कि पहले हमने अपने क्वेश्चन को y के इक्वल ऐड किया है, देन हमने क्या किया है, x में डेल्टा x और y में डेल्टा y ऐड किया है। थर्ड स्टेप हमने क्या किया है, डेल्टा x से डिवाइड किया है। फोर्थ स्टेप हमने क्या किया है, लिमिट अप्लाई कर दी है। सो ये 4 स्टेप्स करने के बाद ये हमारा आंसर आ चुका है। और यही आपने 4 स्टेप जो है 2.1 और 2.2 के हर क्वेश्चन के अंदर करने हैं।